बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम यूं तो हमारे चैनल के सीईओ सुरेंद्र चतुर्वेदी जी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आज किसी विशेष परिस्थिति के कारण वो नहीं आ पाए। मैं उनकी जगह इस कार्यक्रम को स्वर दे रहा हूं। चुनाव फिर सर पर हैं और अजमेर का राजनीतिक तापक्रम बढ़ता जा रहा है। नागौर मूल के दिग्गज नेता ओंकार सिंह लखावत जी को सत्ता ने वांछित फल देकर राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है। उनको राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया है। सरकार की यह पहली राजनीतिक नियुक्ति है। शुरुआत हो गई है तो उम्मीदों के पर लगाकर कई राजनेता ऊंची उड़ान भरने लगे हैं। किसको कब क्या मिलेगा, यह बात अब चौंकाने वाली नहीं रही। किसी को कभी भी और कुछ भी मिल सकता है। भजन लाल जी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कोई कुछ भी बना दिया जाए तो अजीब नहीं लगेगा। मोदी हैं तो सब मुमकिन है। लोग मजाक में अक्सर यह कह देते हैं कि गधे गुलकंद खा रहे हैं और घोड़ों को घास नहीं मिल रही। अब यह छिछोरी कहावत अनुपयोगी हो गई है। मोदी जी घोड़ों को घास भी खिला रहे हैं और किस्मत वाले गधे गुलकंद भी खाने को स्वतंत्र हैं। अजमेर के 3 नेताओं को भजन सरकार में यथा योग्य सम्मानित पद मिल चुका है। आदरणीय वासुदेव देवनानी जी को उनकी वरीयता, वरिष्ठता और योग्यताओं को ध्यान में रखकर विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। पुष्कर के सुरेश रावत कैबिनेट मंत्री बने हैं और अब अनुभवी ओंकार सिंह जी लखावत को राजस्थान की धरोहर संभलवा दी गई है। केकड़ी के विधायक और पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम और पूर्व राज्य मंत्री अनीता बधेल जी को भी भजन मंडली में जरूर कोई जगह मिलेगी। फिलहाल केकड़ी से एक और राजनीतिक खबर उड़ती हुई मेरे कान तक पहुंची है। कभी केकड़ी के मिनिस्टर रहे नेताजी ने अजमेर की ठहरी हुई राजनीतिक झील में एक नया कंकर फेंका है। पूर्व मंत्री रहे लक्ष्मण सिंह रावत को वह सांसद का चुनाव लड़वाने का भरोसा दिलाकर आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली जाकर वह कई नेताओं के दिमाग में रावत गोटी फिट बैठाकर आ चुके हैं। रासत सिंह रावत जब 20 साल अजमेर के सांसद रह सकते हैं तो लक्ष्मण सिंह रावत क्यों नहीं। यदि ऐसा हो जाता है तो वाकई रावतों का अजमेर में बड़ा काम और नाम हो जाएगा। ब्यावर और पुष्कर के रावत नेताओं के साथ ब्यावर के एक और रावत नेता राजनीति में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। राज ऋषि की दूरदर्शिता को नमन। इधर कांग्रेस में तो जयपुर स्तर पर रामचंद्र चौधरी जी का और डॉक्टर विकास चौधरी का नाम ही पहली पंक्ति में है। इनमें भी विकास पहले नंबर पर है। भाजपा में सांसद बनने के ख्वाब यूं तो कई देख रहे हैं, मगर जातीय समीकरण सामने रखकर कुछ राजनेता अपनी दावेदारी बढ़ चढ़ कर रहे हैं। ब्राह्मणों में डॉक्टर बीपी सारस्वत तो राजपूतों में सुरेंद्र सिंह शेखावत, वणिक वर्ग में पृथ्वीराज पहाड़िया तो जाट वर्ग से भागीरथ चौधरी और डॉक्टर दीपक भाकर महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं। इनमें सभी नेताओं की योग्यताएं और जातीय समीकरण चुनाव लड़ने योग्य हैं। मित्रों, इन सब के अतिरिक्त भाजपा से सतीश पूनिया और सलेमाबाद पीठ के पीठाचार्य आदरणीय श्याम शरण जी का नाम भी जयपुर से दिल्ली तक चर्चाओं में बना हुआ है। श्याम शरण जी यद्यपि सार्वजनिक रूप से अपना नाम आगे नहीं ला रहे हैं, बल्कि चुनावी राजनीति में न आने की बात भी कह चुके हैं, मगर सियासती सूत्रों का कहना है कि वह पूरी तरह से चुनाव लड़ने की मुद्रा में हैं। उनका नाम आरएसएस की तरफ से लाए जाने की बात भी कही जा रही है। खबर में कितनी सच्चाई है यह तो स्वयं पीठाधीश्वर जाने, किंतु उनके अनेक भक्त नहीं चाहते कि वह धर्मगुरु की पीठ पर रहते हुए चुनाव लड़ें। यहां मेरी निजी राय, जिसका कि असामान्यतः कोई अर्थ नहीं, वो ये है कि सलेमाबाद की बेहद सम्मानित पीठ को प्रचलित स्तरहीन राजनीति के लिए दांव पर नहीं लगाना चाहिए। आज बड़े से बड़े राजनेता उनके चरण वंदन कर फर्श पर बैठते हैं। कल यदि वह पीठ के आध्यात्मिक सिंहासन से उतरकर मतदाताओं के सामने जाएंगे, वोट मांगेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी परंपरागत छवि पर विपरीत असर पड़ेगा। जिले की उनसे उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी।
उनको सांसद होने का सम्मान तो मिल जाएगा, मगर यह सम्मान सलेमाबाद की आध्यात्मिक पीठ से कमतर ही होगा। यह पीठ न जाने कितने सांसदों को अपने समक्ष नतमस्तक करते हुए देख चुकी है। यह कहते हुए भी मैं जानता हूं कि राजनीति के जीवाणु माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते। कब किसकी छाया में और किसकी काया में प्रवेश कर जाएं, कहा नहीं जा सकता। देश में सैकड़ों साधु संतों की कंचन काया में ये जीवाणु समय समय पर कुल बुलाते दृष्टिगोचर होते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के बाद तो ये जीवाणु कोरोना वायरस की तरह फैल चुका है। सलेमाबाद तक पहुंचना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ईश्वर बहुत दयालु है। मित्रों, कामना करो कि संत समाज इन विषैले जीवाणुओं से दूर रह पाए। यहां अंत में याद दिला दूं कि महात्मा बुद्ध अच्छे भले राजा थे, सत्ताधीश थे, मगर उनको लग गया कि राजपाट छोड़कर ही वह समाज का कल्याण कर सकते हैं, और उन्होंने राजपाट को ठुकराकर सन्यासी वेश धारण किया। स्वामी विवेकानंद ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय ने राजनीति से दूर रहकर भी समाज की सेवा की। बाबा अंबेडकर हो या ज्योतिबा फूले, सभी ने भारत को विश्व में सम्मान दिलवाया। खैर, ये सब बातें तो अब कोई अर्थ नहीं रखती। तो हे सलेमाबाद के पीठाधीश्वर, आपके चरणों में नमन। यदि आप चाहें तो भारतीय संविधान आपकी सेवा में प्रस्तुत है। उसमें साधु संतों को वोट देने और चुनाव लड़ने का पूरा हक दिया हुआ है। आज इतना ही। अगले आर पार के प्रोग्राम में हम फिर वापस मिलते हैं। धन्यवाद।